हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इनकरेक्ट पेयर को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन हमें क्या दिए गए? ए में है मेगा डाइवर्स कंट्रीज इन वर्ल्ड आर 12, बी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस इज 1000, मीज एस्टिमेट ऑन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 बिलियन स्पीशीज वर्ल्ड वाइड, और डी में है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज 8.1%। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वैरायटी ऑफ स्पीशीज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ में बहुत सी स्पीशीज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। सो इसीलिए हम लोग उसको बोल सकते हैं ऑल टुगेदर एज अ बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग वेरियस लेवल्स पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसका एक लेवल है इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग और वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। किस वेज में? जेनेटिक वेज में भी बोल सकते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। एंड इकोसिस्टम एज अ होल हम लोग इसको बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी कंसिडर करते हैं, जिसमें वी हैव हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस। एंड बहुत से ऐसे एरियाज भी हैं लाइक हॉटस्पॉट्स एरिया जो हम लोग बोलेंगे, वो ऐसे एरियाज है जहाँ पे हम लोग को हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलता है। हाई एंडेमिज्म का मतलब है कि ऐसे स्पीशीज वहां मिलते हैं जो कि सिर्फ उसी एरियाज में प्रेजेंट है एंड वो कहीं और हम लोग को नहीं मिलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कि हाई एंडेमिज्म एरियाज होता है। नाउ फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैरायटी हम लोग को देखने को मिलता है उसमें मेन रिस्पॉन्सिबल जो है कॉन्सेप्ट वो क्या होता है? लैटिट्यूड्स का रहता है। कुछ एरियाज में लाइक दैट ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं एंड जो पोलर एरियाज है वहां पे कम मिलते हैं। तो हम लोग बोल सकते लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो डाइवर्सिटी को डिफाइन किए हैं उसमें वो बोला गया है कि देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें हमारा इंडिया भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे बहुत स्पीशीज रिचनेस हम लोग को देखने को मिलता है। हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। नाउ बी में जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे बोला गया है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक ही स्पीशीज जो है बट उनके बहुत सारे जेनेटिक वेज हम लोग को देखने को मिलता है, जेनेटिकली वो लोग वेरी करते हैं। जिसमें हमारा एक एग्जांपल हो गया राइस, जिसके अराउंड हम लोग बोल सकते हैं 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस हम लोग को देखने को मिलते हैं। दैट इज द रीजन ऑप्शन बी जो है हमारा वहां पे इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1000 लिखा है, दैट शुड बी 50,000। सिमिलरली रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है हमारा दैट इज अराउंड 7 मिलियन। तो ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट हो गया। नाउ अगर हम लोग इंडिया की ही बात करें ऑप्शन डी के लिए, तो हम लोग को ये जानते हैं कि इंडिया जो है हमारा वो पूरे वर्ल्ड में 2.4% एरिया ही कवर करता है। 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड लैंड ये इंडिया कवर करता है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं 8.1% हमारा जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिया में कितना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसी वजह से हमारा ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट हो गया। हम लोग बोल सकते हैं इनकरेक्ट पेयर यहाँ कौन सा है? ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी हो गया है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।